हेलो स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन तक देने की बात नहीं है, उसमें मैं पढ़ा रहा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो क्लास 11th का बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग मेनली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट चैप्टर इसी को पढ़ते हैं, या सेल यूनिट ऑफ लाइफ है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। लेकिन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो नीट के बॉटनी को बेसिक से लेके स्टार्ट करता है तो चलता है। तो उसमें मैंने एम फेज पढ़ा रहा था। एम फेज में जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। तो उसमें मैं प्रोफेज और मेटाफेज कंप्लीट कर दिया था पिछले वीडियो में, क्योंकि प्रोफेज का 2 वीडियो आया होगा, एक था प्रोफेज का और एक था दूसरे में चेंज इन प्रोफेज, मतलब प्रोफेज के जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, तो वो था। तो 2 पॉइंट मतलब 2 वीडियो में आया होगा, देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा। और पिछले वीडियो जो आया था वो मेटाफेज का था, सिर्फ उसमें मेटाफेज पढ़ाए थे। हम शुरू में बोले थे कि हम एनाफेज होगा तो कोशिश करके पढ़ाएंगे, लेकिन समय नहीं मिला और वीडियो लंबी हो गई, तो मैंने छोड़ दिया कि इसे छोड़ देते हैं और मेटाफेज को हम अभी छोड़ दिए, मतलब मेटाफेज को कवर करके एनाफेज को छोड़ दिए थे। तो शायद आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे, नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं, उसमें अभी लेटेस्ट वीडियो होगा वही। तो उसमें मेटाफेज पढ़ा दिए थे, उससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चन था जो बेसिक क्वेश्चन आ सकता था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वो लास्ट में हम करवाए थे। 1-2 ही क्वेश्चन था, ज़्यादा था नहीं। तो और बोले थे अगले वीडियो में जो आएंगे तो उसमें हम एनाफेज और टीलोफेज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज वही होगा कि एनाफेज और टीलोफेज दोनों कंप्लीट होगा, तो हम दोनों ही पढ़ाएंगे, दोनों लिखाएंगे, समझाएंगे क्या होता है नहीं होता है। कि एनाफेज बहुत छोटा टॉपिक है, 1 से 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर होगा तो 2 से 3 पॉइंट होगा, हाँ अगर ज़्यादा होगा तब एनसीईआरटी अभी भी नहीं देखें, एनसीईआरटी देख ले। हाँ मेटाफेज में देखें, मेटाफेज में कोई मतलब पॉइंट शायद छोटा नहीं था, अगर बोले थे अगर छूटा होगा तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें जो लाइन छूटेगा छूटा हुआ होगा उसको अंडरलाइन करके अपने नोट्स में कवर कर लीजिएगा। तो और उसमें अभी हम आगे बात करते हैं, इसमें बोले कि एनाफेज और टेलोफेज इसमें पढ़ाते हैं, देखते हैं कौन सा पॉइंट है नहीं है, फिर देखते हैं क्या है, समझाते हैं। तो चलिए उसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं क्या है, और साथ साथ लिखिएगा। नहीं लिख पाइएगा तो मुझसे हट जाते हैं, कोई बात नहीं, समय देंगे, लिख लीजिए, लिख लिया कीजिएगा। हम रुक जाते हैं, वीडियो पॉज करके, जब तक हटते हैं तब तक लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और एनाफेज के बारे में पढ़ते हैं कि एनाफेज होता क्या, उसमें क्या सही साइकिल में डिप उसका मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है एनाफेज के कारण। तो चलिए लिखते हैं और समझते हैं। पानी पी रहे थे, तो चलिए।
तो देख लीजिए, एनाफेज में इतना ही था, बोले थे बहुत छोटा टॉपिक है, 2 से 3 पॉइंट आया है। तो पहले समझ लीजिए क्या होता है एनाफेज में। तो इन एनाफेज सिस्टर क्रोमेटिड गेट सेपरेटेड, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड। तो पिछले वीडियो में नहीं देखेंगे तो बोले थे कि एक ही क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, वो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और अलग अलग जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड होते हैं तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। देख रहे हैं, ये एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, तो उसके जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड हुआ, ये क्रोमेटिड हुआ, है ना, क्रोमेटिड। तो ये सेपरेट हो गया, मतलब देख रहे हैं, अलग हो गया, इसको अलग मतलब सेपरेट हो गया। अकर फॉर ऑल क्रोमोसोम फैमिली, मतलब ये तो ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं था, ये कहा गया है कि सब जो क्रोमोसोम होगा उसके लिए ही सेम काम करेगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये था जो, हाँ, क्रोमोसोम था वो सेपरेट, मतलब उसका जो क्रोमेटिड था वो सेपरेट हो गया, है ना। क्रोमोसोम ऑफ फर्दर डाउटर, तो डाउटर सेल जो इसके जो डिवीजन होगा उसका डाउटर होगा, और ये स्पिंडल फाइबर के कारण ये अलग हो गया। स्पिंडल फाइबर इस सेल में साइटोप्लाज्म में खींचते हैं, उसके कारण ये डिवीजन हो जाते हैं तो और सेपरेट हो जाते हैं। तो ये था। उसके बाद इन माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम डू नॉट चेंज, ये दिखता है, ये चेंज नहीं होता, सो इट इज कॉल्ड इक्वल डिवीजन। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम था, देख एक क्रोमोसोम ये और दूसरा ये, तो ये क्रोमोसोम था, उसमें क्रोमेटिड कितना था, 2 था, एक था ये और एक था ये, 2। तो यहाँ भी 2 ही क्रोमेटिड आया है, 4 क्रोमेटिड नहीं आ गया, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तो इसको आप इक्वल डिवीजन भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल डिवीजन। आप समझ गए होंगे। और मेनली आपको ना ये 2 पॉइंट याद रखना होगा कि इसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, इक्वल डिवीजन। और दूसरा जो था एनाफेज में क्या होता है, तो सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है वो सेपरेट होता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, यही दोनों से क्वेश्चन आते हैं अगर आएंगे एनाफेज में, तो यही दोनों से आते हैं, और तो कहीं क्वेश्चन बनने की उम्मीद ही नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट रखिए, याद रखिए, और ये बना लीजिए, इसको समझने में आसानी होगी आपको, क्योंकि डिवीजन कैसे होता है नहीं होता तो आप अभी अभी समझ गए होंगे, लेकिन बाद में रिवीजन कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये बना लीजिएगा, उससे बाद में समझने में आसानी होगी। तो चलिए लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, और लास्ट है जो इसका टेलोफेज की ओर पर चलते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं, उसको भी हम अभी आज ही कंप्लीट कर देंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात मतलब घबराने वाली बात नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया है ना, फिर हम बोले तो 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो हो गया कंप्लीट। और इसमें अब लिख लीजिए इसको आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और टेलोफेज पढ़ते हैं क्या होता है। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो हम हट गए थे, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो चलिए एनाफेज हो गया, टीलोफेज की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है उसमें।
ध्यान दीजिएगा टेलोफेज क्या होता है। तो ये होता है प्रोफेज जो बताए थे शुरू में, उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो याद कीजिएगा प्रोफेज में क्या बताए थे, तो उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब जो हो जाते हैं डिस्टिंग्रेशन बोले थे। डिस्टिंग्रेशन एक वर्ड हम बोले थे, उसका मतलब था कि टूट जाता है और साइटोप्लाज्म में सारा चीज़ आ जाता है। और टीलोफेज में क्या होता है, वो फिर से रीअपियर हो जाता है। सेल डिवीजन होने के बाद, सारा चीज़ होने के बाद, उसमें जो होना होता है, जो काम होता है, जो बताया अभी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में, उसके बाद जो होना होता है तो उसमें हो जाता है इट इज अपोजिट ऑफ प्रोफेज था। उसके बाद क्रोमोजोम था लूज इंडिविजुअली, जो क्रोमोजोम हो जाता है ना, वो इंडिविजुअली अब एक एक करके लूज होना स्टार्ट कर जाता है टीलोफेज में। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना हो, और इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, तो आपको पॉइंट याद ही रखना होगा। तो क्रोमोजोम जो हो जाते हैं इंडिविजुअली लूज करते हैं, क्रोमेटिन रीअपियर हो जाते हैं। तो क्रोमेटिन जो था वो डिस्टिंग्रेशन हो गया था प्रोफेज में, उसके बाद ये टीलोफेज में इसका रीअपियर हो जाता है। मतलब देख रहे हैं ना, क्रोमेटिन क्रोमेटिन ये है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये सब रीअपियर हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये इसमें भी देख रहे हैं टेलोफेज में आ गया ना, तो ये रीअपियर हो गया। यार गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस रीअपियर, तो ये इसमें सारा सेल के अंदर जो सेल मतलब साइटोप्लाज्म में सारा चीज होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस, ये सारा चीज फिर से रीअपियर हो जाते हैं। कौन से प्रोसेस में, तो टेलोफेज के फेज में। तो ये था, और एक दो पॉइंट और है इसके बारे में, पहले इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन सा पॉइंट है। फिर वो आगे वो पॉइंट के बारे में लिखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि लिख लिए होंगे, आराम से लिखिए, कि डायग्राम से है तो बनाने में समय लग रहा होगा, तो वैसे इसलिए हम हट जाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, वो आराम से कीजिएगा। और दो पॉइंट है इसमें, आप दो पॉइंट करके इसको कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं आगे आज पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते हैं।
लिख लीजिए, पहले लिखिए लीजिए, फिर समझ आते हैं, पहले लिख लीजिए। लिख लिए होंगे। टेलोफेज में एक तो बोले थे 2 पॉइंट है, अभी 2 पॉइंट में ये था कि क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। पोल्स बताए थे ना अभी, ऐसे जैसे बताए थे, तो एक पोल यहाँ पर था, एक पोल यहाँ पर था। रिस्पेक्टिव मतलब कि अपने अपने पोल पर जब वो पहुंच जाते हैं तो कंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअल। क्रोमेटिन जो होती है वो कंडेंस कर जाते हैं और अपना जो होता है इंडिविजुअलिटी जो अलग अलग होने की प्रक्रिया होती है वो लूज करने लग जाते हैं, जैसे बताए थे ना अभी डायग्राम में ही बताए थे। तो जब यहाँ पर पोल पर पहुंचेंगे तो वो रिस्पेक्टिव वो पहला नंबर कंडेंस होंगे, ये पॉइंट याद रखिए, कंडेंस। और क्या करें, दूसरा पॉइंट था लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो समझ गए होंगे कि कंडेंस करके अपना इंडिविजुअलिटी को लूज करने लग जाते हैं। द इंडिविजुअल क्रोमोजोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, मतलब जो इंडिविजुअल क्रोमोजोम होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दिखते हैं ना। कैन नो लॉन्गर बी सीन, तो लॉन्गर मतलब ज़्यादा देर तक। तो जो इंडिविजुअल क्रोमोजोम होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं दिखते हैं। एंड क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द टूपल, क्योंकि जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो यहाँ पर जो मास है यहाँ पर जो कलेक्ट करने में असमर्थ हो जाते हैं, वो कलेक्ट पोल पर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं दिखते। तो ये 2 पॉइंट बहुत इजी पॉइंट था। ये शायद एनसीईआरटी का ही पॉइंट होगा, मैं एनसीईआरटी का ही शायद लाइन उठाए होंगे, तो देख लीजिएगा। हमको भी याद नहीं कि एनसीईआरटी का हम अपने से लिखे थे या एनसीईआरटी का पॉइंट है, हम अभी भी नहीं बता देंगे। तो देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का हुआ तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको लाइन याद रखना ही होगा, इसलिए हम नोट्स में कवर किए हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा, इसलिए हम कवर किए थे। तो यही था, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा टेलोफेज और एनाफेज। एनाफेज तो बहुत ईजी था, वो तो बहुत ईजी वे में समझ में आ गया होगा। टेलोफेज में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा जो पॉइंट, वो हमको कमेंट में बताइएगा कि ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, तो उसको वो पॉइंट को हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यही था, एनाफेज और टेलोफेज कंप्लीट हो जाता है। और अगले वीडियो में जो हम बताएंगे वो साइटोकाइनेसिस बताएंगे, जो प्लांट साइटोकाइनेसिस, एनिमल साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब हो जाता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो प्लांट में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन था सो, और एनिमल में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है सो। तो ये दोनों पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे और पढ़ाएंगे कि पॉइंट क्या होता है, समझाएंगे क्या होता है, लिखाएंगे, नोट्स भी अच्छे तरीके से लिखाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट के बारे में मेनली हम बात करेंगे उसमें। तो आज हम स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि फिर हम सोचे कि ये दोनों पॉइंट को सेपरेट वीडियो में कवर करके दे देते हैं आप लोगों को, और उसका वीडियो हम अलग से लाएंगे। तो यही था, एनाफेज और टेलोफेज कंप्लीट होता है। और जो प्रॉब्लम हुआ होगा, जो नहीं समझ में आया होगा, बताइएगा हमको अगले कमेंट में, हम अगले वीडियो में उसको कवर कर देंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि हाँ नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, जो पॉइंट होगा, जो भी आपको छोटा से छोटा पॉइंट प्रॉब्लम होगा बताइएगा, कवर करेंगे। तो यही था, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी रिवीजन करने में मदद मिले उनको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।